जय श्री कृष्ण। उधर्वमूलमधः शाखमश्वत्थं राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्त्वं वेद स वेदवित्। अध्याय 15 श्लोक 1। व्याख्या। उधर्वमूल मधः शाखम 13वें अध्याय के आरंभ के 2 श्लोकों की तरह यहाँ 15वें अध्याय के पहले श्लोक में भी भगवान ने अध्याय के संपूर्ण विषयों का दिग्दर्शन कराया है और उधर्व मूलम पद से परमात्मा का, अधः शाखम पद से संपूर्ण जीवों के प्रतिनिधि ब्रह्मा जी का तथा अश्वत्थम पद से संसार का संकेत करके संसार रूप अश्वत्थम वृक्ष के मूल सर्वशक्तिमान परमात्मा को यथार्थ रूप से जानने वाले को वेदविद कहा है। साधारणतया वृक्षों का मूल नीचे और शाखाएं ऊपर की ओर होती हैं, परंतु यह संसार वृक्ष ऐसा विचित्र वृक्ष है कि इसका मूल ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर हैं। जहाँ जाने पर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आता, ऐसा भगवान का परम धाम ही संपूर्ण भौतिक संसार से ऊपर सर्वोपरि है। संसार वृक्ष की प्रधान शाखा तना ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि संसार वृक्ष की उत्पत्ति के समय सबसे पहले ब्रह्मा जी का उद्भव होता है। इस कारण ब्रह्मा जी ही इसकी प्रधान शाखा है। ब्रह्मलोक भगवत धाम की अपेक्षा नीचे है। स्थान, गुण, पद, आयु आदि सभी दृष्टियों से परम धाम की अपेक्षा निम्न श्रेणी में होने के कारण ही इन्हें अधः नीचे की ओर कहा गया है। यह संसार रूपी वृक्ष ऊपर की ओर मूल वाला है। वृक्ष में मूल ही प्रधान होता है, ऐसे ही इस संसार रूपी वृक्ष में परमात्मा ही प्रधान है। उनसे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, जिनका वर्णन अधः शाखम पद से हुआ है। सबके मूल प्रकाशक और आश्रय परमात्मा ही हैं। देश, काल, भाव, सिद्धांत, गुण, रूप, विधा आदि सभी दृष्टियों से परमात्मा ही सबसे श्रेष्ठ हैं। उनसे ऊपर अथवा श्रेष्ठ की तो बात ही क्या है, उनके समान भी दूसरा कोई नहीं है। गीता 11वें अध्याय का 45वां श्लोक। संसार वृक्ष के मूल सर्वोपरि परमात्मा हैं। जैसे मूल वृक्ष का आधार होता है, ऐसे ही परमात्मा संपूर्ण जगत के आधार हैं। इसीलिए उस वृक्ष को उधर्व मूलम कहा गया है। मूल शब्द कारण का वाचक है। इस संसार वृक्ष की उत्पत्ति और इसका विस्तार परमात्मा से ही हुआ है। वे परमात्मा नित्य, अनंत और सबके आधार हैं तथा सगुण रूप से सबसे ऊपर नित्य धाम में निवास करते हैं। इसीलिए वे उधर्व नाम से कहे जाते हैं। यह संसार वृक्ष उन्हीं परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इसको ऊपर की ओर मूल वाला उधर्व मूल कहते हैं। वृक्ष के मूल से ही तने, शाखाएं, कोपले निकलती हैं। इसी प्रकार परमात्मा से ही संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। उन्हीं से विस्तार होता है, विस्तृत होता है और उन्हीं में स्थित रहता है। उन्हीं से शक्ति पाकर संपूर्ण जगत चेष्टा करता है। ऐसे सर्वोपरि परमात्मा की शरण लेने से मनुष्य सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। शरण लेने की बात आगे 4 श्लोक में तमेव चाधम पुरुषम प्रपद्ये पदों में कही गई है। सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा जी प्रकृति को स्वीकार करते हैं, परंतु वास्तव में प्रकृति से संबंध रहित होने के कारण मुक्त हैं। ब्रह्मा जी के सिवाय दूसरे संपूर्ण जीव प्रकृति और उसके कार्य, शरीर आदि के साथ अहमता, ममता पूर्वक जितना अपना संबंध मानते हैं, उतने ही वे बंधन में पड़े हुए हैं और उनका बार बार पतन, जन्म, मरण होता रहता है। अर्थात उतनी ही शाखाएं नीचे की ओर फैलती रहती हैं। सात्विक, राजस और तामस ये तीनों गतियाँ अधः शाखम के ही अंतर्गत है। गीता 14वें अध्याय का 18वां श्लोक। अश्वत्थम शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला, जो कल दिन तक भी न रह सके, और दूसरा, पीपल का वृक्ष। पहले अर्थ के अनुसार अश्वत्थ पद का तात्पर्य यह है कि संसार एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं है। केवल परिवर्तन के समूह का नाम ही संसार है। परिवर्तन का जो नया रूप सामने आता है उसको उत्पत्ति कहते हैं। थोड़ा और परिवर्तन होने पर इसको स्थिति रूप में मान लेते हैं, और जब उस स्थिति का स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है तब उसको
समाप्ति प्रलय कह देते हैं। वास्तव में इसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते ही नहीं। इसीलिए इसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होने के कारण यह संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं है। दृश्य मात्र प्रतिक्षण अदर्शन में जा रहा है। इसी भाव से इस संसार को अश्वत्थम कहा गया है। दूसरे अर्थ के अनुसार यह संसार पीपल का वृक्ष है। शास्त्रों में अश्वत्थ अर्थात पीपल के वृक्ष की बहुत महिमा गाई गई है। स्वयं भगवान भी सब वृक्षों में अश्वत्थ को अपनी विभूति कहकर उसको श्रेष्ठ एवं पूज्य बताते हैं। अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम, गीता 10:26। पीपल, आंवला और तुलसी, इनकी भगवत भाव पूर्वक पूजा करने से वह भगवान की पूजा हो जाती है। परमात्मा से संसार उत्पन्न होता है, वे ही संसार के अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। अतः संसार रूपी पीपल का वृक्ष भी तत्वतः परमात्मा स्वरूप होने से पूजनीय है। इस संसार रूप पीपल वृक्ष की पूजा यही है कि इससे सुख लेने की इच्छा का त्याग करके केवल इसकी सेवा करना। सुख की इच्छा न रखने वालों के लिए यह संसार साक्षात भगवत स्वरूप है। वसुदेवः सर्वम, गीता 7:19। परंतु संसार से सुख की इच्छा रखने वालों के लिए यह संसार दुखों का घर ही है, कारण कि स्वयं अविनाशी है और यह संसार वृक्ष प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने के कारण नाशवान, अनित्य और क्षणभंगुर है। अतः स्वयं की कभी इससे प्राप्ति हो ही नहीं सकती, किंतु इससे सुख की इच्छा करके यह बार बार जन्मता मरता रहता है। इसीलिए संसार से यत्किंचित भी स्वार्थ का संबंध न रखकर केवल उसकी सेवा करने का भाव ही रखना चाहिए। राहुरव्ययम, संसार वृक्ष को अव्यय कहा जाता है। क्षणभंगुर अनित्य संसार का आदि और अंत न जान सकने के कारण, प्रवाह की निरंतरता नित्यता के कारण तथा इसका मूल सर्वशक्तिमान परमेश्वर नित्य अविनाशी होने के कारण ही इसे अव्यय कहते हैं। जिस प्रकार समुद्र का जल सूर्य के ताप से भाप बनकर बादल बनता है, फिर आकाश में ठंडक आकर वही जल बादल से पुनः जल रूप से पृथ्वी पर आ जाता है, फिर वही जल नदी नाले का रूप धारण करके समुद्र में चला जाता है, पुनः समुद्र का जल बादल बनकर बरसता है। ऐसे घूमते हुए जल के चक्र का कभी भी अंत नहीं आता। इसी प्रकार इस संसार चक्र का भी कभी अंत नहीं आता। यह संसार चक्र इतनी तेजी से घूमता बदलता है कि चलचित्र सिनेमा के समान अस्थिर प्रतिक्षण परिवर्तनशील होते हुए भी स्थिर की तरह प्रतीत होता है। यह संसार वृक्ष अव्यय कहा जाता है। राहुर, वास्तव में यह अव्यय अविनाशी है नहीं। अगर यह अव्यय होता तो न तो इसी अध्याय के 3 श्लोक में यह कहा जाता कि इस संसार का जैसा स्वरूप कहा जाता है वैसा उपलब्ध नहीं होता, और न इस संसार वृक्ष को वैराग्य रूप दृढ़ शस्त्र के द्वारा छेदन करने के लिए ही भगवान प्रेरणा करते। छंदांसी यस्य पर्णानि वेद, इस संसार वृक्ष के पत्ते हैं। यहाँ वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंश से है जिसमें सकाम कर्मों के अनुष्ठानों का वर्णन है। तात्पर्य यह है कि जिस वृक्ष में सुंदर फूल पत्ते तो हों पर फल नहीं हो तो वह वृक्ष अनुपयोगी है, क्योंकि वास्तव में तृप्ति तो फल से ही होती है, फूल पत्तों की सजावट से नहीं। इसी प्रकार सुख भोग चाहने वाले सकाम पुरुष को भोग ऐश्वर्य रूप फूल पत्तों से संपन्न यह संसार वृक्ष बाहर से तो सुंदर प्रतीत होता है, पर इससे सुख चाहने के कारण इसको अक्षय सुखरूप तृप्ति अर्थात महान आनंद की प्राप्ति नहीं होती। वेद विहित पुण्य कर्मों का अनुष्ठान स्वर्ग आदि लोकों की कामना से किया जाए तो वह निषिद्ध कर्मों को करने की अपेक्षा श्रेष्ठ तो है, पर उन कर्मों से मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि फल भोग के बाद पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे पुनः संसार में आना पड़ता है। गीता 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। इस प्रकार सकाम कर्म और उसका फल दोनों ही उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। अतः साधक को इन दोनों से सर्वथा
असंग होकर एकमात्र परमात्म तत्व को ही प्राप्त करना चाहिए। पत्ते वृक्ष की शाखा से उत्पन्न होने वाले तथा वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले होते हैं। पत्तों से वृक्ष सुंदर दिखता है तथा दृढ़ होता है। पत्तों के हिलने से वृक्ष का मूल, तना एवं शाखाएं दृढ़ होती हैं। वेद भी इस संसार वृक्ष की मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं और वेद विहित कर्मों से ही संसार की वृद्धि और रक्षा होती है। इसीलिए वेदों को पत्तों का स्थान दिया गया है। संसार में सकाम काम्य कर्मों से स्वर्ग आदि में देव योनियाँ प्राप्त होती हैं। यह संसार वृक्ष का बढ़ना है। स्वर्ग आदि में नंदनवन, सुंदर विमान, रमणीय अप्सराएं आदि हैं। यह संसार वृक्ष के सौंदर्य की प्रतीति है। सकाम कर्मों को करते रहने से बारंबार जन्म मरण होता रहता है। यह संसार वृक्ष का दृढ़ होना है। इन पदों से भगवान यह कहना चाहते हैं कि साधक को सकाम भाव, वैदिक सकाम कर्मानुष्ठान रूप पत्तों में न फंसकर संसार वृक्ष के मूल परमात्मा का ही आश्रय लेना चाहिए। परमात्मा का आश्रय लेने से वेदों का वास्तविक तत्व भी जानने में आ जाता है। वेदों का वास्तविक तत्व संसार या स्वर्ग नहीं, प्रत्युत परमात्मा ही है। गीता 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। यस्तम वेद स वेदविद। उस संसार वृक्ष को जो मनुष्य जानता है वह संपूर्ण वेदों के यथार्थ तात्पर्य को जानने वाला है। संसार को क्षण भंगुर अनित्य जानकर इससे कभी किंचन मात्र भी सुख की आशा न रखना, यही संसार को यथार्थ रूप से जानना है। वास्तव में संसार को क्षण भंगुर जान लेने पर सुख भोग हो ही नहीं सकता। सुख भोग के समय संसार क्षण भंगुर नहीं दिखता। जब तक संसार के प्राणी पदार्थों को स्थायी मानते रहते हैं तभी तक सुख भोग, सुख की आशा और कामना तथा संसार का आश्रय, महत्व, विश्वास बना रहता है। जिस समय यह अनुभव हो जाता है कि संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, उसी समय उससे सुख लेने की इच्छा मिट जाती है और साधक उसके वास्तविक स्वरूप को जानकर संसार से विमुख और परमात्मा के सम्मुख होकर परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव कर लेता है। परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव होने में ही वेदों का वास्तविक तात्पर्य है। जो मनुष्य संसार से विमुख होकर परमात्मा तत्व से अपनी अभिन्नता, जो कि वास्तव में है, का अनुभव कर लेता है, वही वास्तव में वेदविद है। वेदों के अध्ययन मात्र से मनुष्य वेदों का विद्वान तो हो सकता है, पर यथार्थ वेदवेत्ता नहीं। वेदों का अध्ययन न होने पर भी जिसको संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्मा तत्व की अनुभूति हो गई है, वही वास्तव में वेदवेत्ता, वेदों के तात्पर्य को अनुभव में लाने वाला है। भगवान ने इसी अध्याय के 15वें श्लोक में अपने को वेदविद कहा है। यहाँ के संसार के तत्व को जानने वाले पुरुष को वेदविद कहकर उससे अपनी एकता प्रकट करते हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य शरीर में मिले विवेक की इतनी महिमा है कि उससे जीव संसार के यथार्थ तत्व को जानकर भगवान के सदृश वेदवेत्ता बन सकता है। परमात्मा का ही अंश होने के कारण जीव का एकमात्र वास्तविक संबंध परमात्मा से है। संसार से तो इसके भूल से अपना संबंध माना है, वास्तव में है नहीं। विवेक के द्वारा इस भूल को मिटाकर अर्थात संसार से माने हुए संबंध का त्याग करके एकमात्र अपने अंशी परमात्मा से अपनी स्वतः सिद्ध अभिन्नता का अनुभव करने वाला ही संसार वृक्ष के यथार्थ तत्व को जानने वाला है और उसी को भगवान यहाँ वेदविद कहते हैं। परिशिष्ट भाव। जगत, जीव और परमात्मा तीनों वसुदेव रूप ही हैं। वासुदेवः सर्वम, इसी का यहाँ वृक्ष रूप से वर्णन किया गया है। परिवर्तनशील होने पर भी संसार को अव्यय कहने का तात्पर्य है कि संसार में निरंतर परिवर्तन होने पर भी कुछ व्यय खर्चा नहीं होता, अर्थात अंत नहीं होता। जैसे समुद्र के ऊपर इतनी लहरें उठती दिखती हैं, ज्वार भाटा आता है पर उसका जल उतना ही रहता है, घटता बढ़ता नहीं। ऐसे ही निरंतर परिवर्तन दिखने पर भी संसार अव्यय ही रहता है, कारण कि परिवर्तन रूप संसार भी परमात्मा की शक्ति अपरा प्रकृति का कार्य होने से परमात्मा का ही स्वरूप है। सद सच्चा हम अर्जुन, गीता 9:19। परिवर्तन रूप अपरा प्रकृति भी परमात्मा का स्वरूप है और अपरिवर्तन रूप परा प्रकृति भी परमात्मा का स्वरूप है। यह संसार उस परमात्मा की ही लहरें हैं। जैसे ऊपर से लहरें दिखने पर भी
समुद्र में भीतर को कोई लहर नहीं है, एक समय शांत समुद्र है। ऐसे ही ऊपर से परिवर्तनशील संसार दिखते हुए भी भीतर से एक सम शांत परमात्मा है। गीता 13वें अध्याय का 27वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि संसार रूप से अव्यय नहीं है, प्रत्युत भगवत रूप से अव्यय है। संसार रूप से भगवान की ही झलक दिखती है। साधक की दृष्टि उस झलक की और न होकर भगवान की ओर ही होनी चाहिए। झलक की ओर दृष्टि होना अर्थात उसी को स्वतंत्र सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ना ही बंधन है। संसार को अव्यय कहने का एक आशय यह भी है कि जो इस संसार के साथ अपना संबंध जोड़ेगा उसका वह संबंध अर्थात जन्म मरण भी अव्यय हो जाएगा, कभी मिटेगा नहीं, इसका कभी अंत आएगा नहीं। लंबे रास्ते का तो अंत आ सकता है, पर गोल रास्ते का अंत कैसे आए। कोल्हू के बेल की तरह जन्मने के बाद मरना और मरने के बाद जन्मना, यह गोल रास्ता है। संसार अव्यय है क्योंकि संसार का बीज भी अव्यय है। बीज माव्ययम्। गीता 9:18। ओम तत्सत।